जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जान के आपकी नाक की काफ़ी समस्या ख़त्म हो जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं नेज़ल पॉलिप में कि नेज़ल पॉलिप क्या होता है। जब नाक का अंदर का मांस बढ़ जाता है उसे हम नेज़ल पॉलिप बोलते हैं। ये सॉफ्ट होता है, मांस नहीं होता है, ये सॉफ्ट होता है, नॉन कैंसरियस होता है, कैंसरस वाला नहीं होता है और ये सोलन होता है। और ये क्यों होता है? और हैरानी की बात तो ये होती है कि इसका ऑपरेशन कराने के बाद भी कई बार ये दोबारा हो जाता है। ये होता क्यों है? जब बॉडी के अंदर बार-बार एलर्जी होती है और इन्फेक्शन होती है, हम उसको सिम्पटम्स को ख़त्म करने के लिए टेम्परेरी मेडिसिन्स ले लेते हैं। टेम्परेरी मेडिसिन उसके सिम्पटम्स को ख़त्म तो कर देती है बट उसका कॉज़ नहीं ख़त्म कर पाती। और ये जब बार-बार प्रोसेस रिपीट होती है तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म हो जाता है कमज़ोर, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी को ये पॉलिप बनाना पड़ता है या पॉलिप बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसमें बेस्ट बोला जाता है कि स्टीम लेनी चाहिए। स्टीम से इसमें काफ़ी इफ़ेक्ट मिलता है, काफ़ी आराम मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि जो स्टीम का जो एक मॉइस्चराइज़िंग इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि पानी है, पानी की नमी है, वो उसका मॉइस्चराइज़िंग इफ़ेक्ट होता है, वो ड्राई पैसेज को काफ़ी मॉइस्चराइज़ कर देता है। और दूसरा क्या होता है, स्टीम के अंदर जो एक भाप की ताकत होती है, गर्माहट होती है, वो इस सोलन मास को सेक का भी काम करती है, सेकती है, जिसकी वजह से थोड़ा इफ़ेक्ट कम हो जाता है। जैसे चोट लगती है तो ये वैसे ही चोट लगने पे हम सेक करते हैं, या पाँव मुड़ जाता है तो सेक करते हैं, तो ऐसे ही ये इफ़ेक्ट करती है स्टीम उसके ऊपर। और दूसरा इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो मांस जो उसके अंदर म्यूकस जमा होता है, दूसरा काम क्या करती है, जो उसके अंदर म्यूकस जमा होता है उसको लूज़ कर देती है, ड्रेन करती है। जब ड्रेन करती है तो ब्लॉकेज ऑटोमेटिकली खुल जाता है, जिसकी वजह से आप आसानी से सांस लेना स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा से। अब इस स्टीम लेने से कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये उसको मेल्ट नहीं करती, डिसॉल्व नहीं करती, बट हाँ, इसको ये श्रिंक करने में ज़रूर हेल्प करती है। परमानेंट नहीं कर पाएगी। और एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए? वैसे तो इससे आपको क्या होगा कि काफ़ी हद तक, काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों, हफ्तों तक ये आपकी नाक को कंट्रोल रखेगी। मतलब बार-बार ब्लॉकेज अगर हो रहा है तो ये कंट्रोल रखेगी। साइनस इन्फेक्शन को थोड़ा कंट्रोल करने में हेल्प करेगी एंड डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करने में थोड़ा कंट्रोल करेगी। अगर ये सब चीज़ें हो भी रही हैं तो भी आपको एक डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि अगर स्टीम भी लें बट मेडिकल एडवाइज़री या डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि मेडिसिन के बिना ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। इसके लिए होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन्स हैं, कैलकेरिया, थूजा, ऐसे काफ़ी मेडिसिन है, बट ये पेशेंट के अकॉर्डिंग भी देनी पड़ती है, तभी अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। ये भी देखना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉपर क्योर नहीं हो पाएगा। तो ही आपको रियल